मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें रीवा की आयशा अंसारी को डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित किया गया है। आयशा ने प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि आयशा ने घर पर ही सेल्फ स्टडी के जरिए यह सफलता प्राप्त की है और तीसरी बार प्रयास में यह मुकाम हासिल किया है। आयशा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा शासकीय प्रवीण कन्या स्कूल में प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई शासकीय आदर्श महाविद्यालय रीवा से की गई। आयशा के पिता पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ होने के कारण घर पर ही रहते हैं। आयशा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और दोस्तों को दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही उन्होंने कलेक्टर बनने का संकल्प लिया था। आयशा ने यह भी बताया कि उनके पिता सुबह सुबह पुलिस लाइन कॉलोनी से गुजरते थे, जहां अधिकारियों के बंगले होते थे और उनकी नेम प्लेट पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर जैसे पद लिखे रहते थे। जब उनके पिता घर लौटते तो वह हमेशा यह कहते थे कि काश हमारे घर में भी कोई ऐसा होता। उसी समय आयशा ने अपने पिता के सपने को पूरा करने की ठानी और आज वह डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुंच गई। आयशा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती है और उनके परिवार की स्थिति के बावजूद उन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए तीसरी बार यह सफलता हासिल की। परीक्षा परिणाम आने के बाद आयशा को बधाई देने के लिए उनके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों का जमावड़ा लग गया। सहयोग जो रहा तो सब उसी का है, मेहनत तो वही की है। पढ़ने लिखने में हम लोग बस पढ़ाई करते रहो। आज डिप्टी कलेक्टर बन के बहुत अच्छा लग रहा। जी जी जी, पोस्टर देखे तो कैसा तो हमको भी लग रहा था कहीं ना कहीं हमारी बच्ची भी पढ़ लिख के कुछ बने। हर चीज़ से कोई चीज़ की दिक्कत हो तो बताना। कापी किताब जैसे बाहर रहती थी पैसों वैसे की, तो हम कहे आप पढ़ो, उसकी चिंता मत करना, मैं सहयोग हरदम करता रहूँ। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा हुआ उनको इस मुकाम पर देखे। और जैसे हम लोग की कोशिश थी सब चीज़ के लिए, वो अच्छा पढ़ी लिखी इस मुकाम पे पहुँचे। हम लोग चाहते हैं कि हर घर में आयशा हो, आयशा जैसे बच्ची हो कि अपने माँ बाप के नाम रोशन कर सके। ऐसा सहयोग रहता था जी आपको? हाँ, हो गया। हम उनके लिए बहुत सहयोग करते थे। अपना पढ़ती रही हैं, उनको मतलब कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती रही है। हम लोग खुद, हम उनके पापा सब कर लेते रहे, उनके तक कोई चीज़ को मतलब परेशानी की और कोई चीज़ें के उनको तक पहुंचने नहीं देते रहे कि आप पढ़ो, बस हो गया, जो होगा तो हम लोग देख लेंगे। घर में गरीबी थी, पढ़ाई के लिए कैसे किस तरीके से मैनेज करते हो गया, ऑटो चलाते रहे, कुछ उसमें से खर्चा आ जाता है और कुछ बच्ची कोचिंग पढ़ा लेती रही अपने लिए, तो अपना बुक ले कर लेती रही हैं। आयशा अंसारी। सर, मेरा नाम आयशा अंसारी है। मेरा राज्य सेवा परीक्षा 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जिसमें मेरी रैंक 12वीं है। एवं सर, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा रही है शहर के ही सरकारी कन्या विद्यालय प्रवीण कुमारी से रहा है। इसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है शहर के ही जो शासकीय महाविद्यालय है आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद जो मेरी तैयारी रही है पूर्णतः घर से रही है। एवं सर, मैंने इसमें सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी पूरी की और आज 2022 की परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हूँ। कौन सा रैंक लगा है? सर, इसमें मेरा 12वीं रैंक लगी है। पिताजी क्या करते हैं आपके, कैसे ये पूरा? सर, मेरे जो पिताजी हैं ऑटो चालक रहे हैं और उन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से, माता पिता के संघर्षों के माध्यम से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो एवं उन्होंने जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयाँ हैं, मेरे तक ना आने देते हुए उन्होंने हमेशा मेरी सफलता के लिए ही दुआएं की हैं। पिताजी का सपना था कि सर, ऐसा था कि उस टाइम पे जब मेरी इच्छा थी कि मैं कलेक्टर बनूं, तो मेरे पापा जब सुबह टहलने जाते थे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सैनिक स्कूल की तरफ सारे अधिकारियों के घर रहते थे, जिसमें सभी अधिकारियों के नाम के नीचे कलेक्टर, एसपी सबके नाम रहते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का सपना था कि मेरी लड़की के आयशा अंसारी के नाम के नीचे भी ऐसा कुछ नेम प्लेट हो। जब उन्होंने बताया, उनका भी सपना बन गया कि ऐसा भी उनकी लड़की के नाम के साथ भी हो। तो मैंने सोचा जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं पापा से यही बोलूँगी, पापा एक नेम प्लेट बनवाना है जिसमें उसके नीचे लिखा रहेगा डिप्टी कलेक्टर है आपकी लड़की का नाम। तो वही आज वो सपना पूरा हुआ, तो पापा मेरे बहुत खुश हैं, मम्मी भी मेरी बहुत खुश हैं। जी सर, चूँकि मैंने कोचिंग नहीं किया तो ऐसे कोचिंग की फ़ीस मेरी लगी नहीं, केवल बुक्स और जो एग्ज़ाम की फ़ीस होती है केवल उसी का खर्चा रहता था। तो मैं खुद भी ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है। तो ट्यूशन और स्कूल में पढ़ाने के साथ ही मैंने अपनी जो भी आर्थिक जो
रहता था मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, मैं कर लेती थी। बाकी माता पिता का भी फाइनेंशियली इमोशनली सपोर्ट सभी तरीके से था मेरे साथ। ऐसे लोगों को क्या समझाएं? जी सर, जो नए युवा है मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जो भी प्रयास है अथक प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। निराशा मिलने पर भी, असफलता मिलने पर भी यदि आप डटे रहे तो आपको एक अच्छा पद प्राप्त हो सकता है।